ये बात है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की। कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था जिसको लोग हवेली नंबर 13 बोला करते थे। कोई ये नहीं जानता था कि उस हवेली का असली मालिक कौन है। बस वो इस चीज से मशहूर था कि जितने भी लोग उस हवेली के अंदर रात को गए ना, वो दोबारा वापस आए ही नहीं। एक अमन नाम का लड़का था जो कि शहर में ही नौकरी करता था। कुछ समय के लिए वो चंदनपुर गाँव में आया। उसको सस्ता में वही हवेली मिला और गाँव वाले उसे बार बार मना कर रहे थे कि उस हवेली में तुम मत जाओ। एक बूढ़ी औरत ने उस लड़का का हाथ पकड़ कर बोला कि बेटा, उस हवेली में रात के समय दीवार भी सुना करती है। अमन ये सब बात सुनकर हंस पड़ा। उस लड़का को ना भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं था। वो समझता था कि ये सब अंधविश्वास है। रात के करीब 1:15 में उसका नींद खुलता है। कमरे में तो कोई घड़ी भी नहीं थी, तो फिर उसे टाइम का पता कैसे चला। अचानक से वो सुनता है कि दीवार के तरफ से ना सांस लेने की आवाजें आ रही थी, हूँ हाँ हूँ ऐसे करके। अमन डर गया और उठ के क्या करता है कि दीवार के पास जाता है और अपने कान लगाकर सुनता है। तभी दीवार में से आवाज आया कि अमन। उसका नाम पीछे हट गया और उस कमरे में का बॉल अपने आप बंद हो गया। सुबह होने के बाद में अगले दिन जब वो ये बात गांव वालों को बताता है ना, तो गांव वाले एकदम चुप हो गए। और उसी में से एक आदमी बोलता है, हवेली का तीसरा कमरा जहां पर तुम भूल कर भी मत जाना। लेकिन अमन तो एकदम जिद्दी लड़का था। उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा थी और रात के समय वो लड़का मानता ही नहीं है और तीसरी कमरे के पास चला जाता है। कमरे में एक पुराना आईना था और आईना में वो अपने आप को देखा उसमें। लेकिन परछाई ने मुस्कुराना बंद नहीं किया, जबकि अमन मुस्कुरा भी नहीं रहा था और उसको आईना में ऐसा लग रहा था कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और आईने से आवाज आता है कि तुम मेरा कमरा ले चुके हो। और उसको वहां पर लोगों की फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगा। और इसी डर से अमन को रात को नींद भी नहीं लगा। डर के मारे एकदम बिस्तर पे जगे रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि फर्श पर कोई आदमी बैठा हो और धीमी धीमी आवाज में ऐसा बोल रहा हो कि ये भी अब यहीं पर रहेगा। और अमन ने जब चादर हटाया तो कमरे में कोई था ही नहीं, लेकिन दीवारों पर हाथ के निशान थे, गीले ठंडे। अमन डर के मारे भागने लगा और दरवाजा एकदम बंद हो गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो खिड़की थी ना, उस पर लोहे की सलाखें लगी पड़ी थी, जैसे कि पहले वो कभी था ही नहीं। और अमन के पीछे से आवाज आया कि अब तुम भी इस हवेली का एक नए हिस्सा हो। और क्या होता है कि जब सुबह में गांव वाले आए ना, तो हवेली का सारे दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एकदम शांत था। और हवेली के जो तीसरा कमरा था ना, नए तस्वीर में अमन खड़ा था। आंखें खुली थी लेकिन उसमें कोई जिंदगी नहीं था। उसमें लिखा था हवेली नंबर 13। कमरा पूरा हुआ और दीवारें से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, हूँ हाँ हूँ ऐसे करके। अमन का तस्वीर लगने के बाद गांव में एकदम हफरा तफरी मच गई और सारे लोग को ये यकीन हो गया कि हवेली अभी भी जिंदा है। तभी एक बहुत बड़ा आदमी आया और उसका नाम दीनानाथ था। और उसने कांपते हुए कहा कि इस हवेली को 100 साल पहले एक तांत्रिक ने बनवाया था। भैरवनाथ लोगों की आत्माओं को बांध देता था और उसकी आत्माओं से क्या करता था कि हवेली को जिंदा कराता था। लेकिन एक शर्त थी, हर 12 साल पर एक कमरा को पूरा भरना पड़ेगा। उसी रात हवेली से आवाज आई, ठक ठक ठक, और गांव के मंदिर के जो घंटी था ना, अपने आप बजने लगा। हवेली के दीवारों पर नया वाक्य उभरा,